जय बजरंगबली। जय बागेश्वर बालाजी। जय गुरुदेव। गुरु जी कहते हैं कि कलयुग के राजा हैं बजरंगबली। बजरंगबली एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्हें अगर श्रद्धा भाव से याद किया जाए तो वह भक्तों पर अपना आशीर्वाद अवश्य बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बजरंगबली को प्रसन्न कैसे किया जाए। ऐसा क्या किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो और अपनी कृपा भक्तों पर बनाए रखें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि सभी को हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। कम से कम एक पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। अगर कोई भक्त ज़्यादा बार भी पाठ करना चाहता है तो वह 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार भी कर सकता है। मंगलवार और शनिवार को पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इन दोनों बजरंगबली की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। तो यदि कोई व्यक्ति रोज पाठ नहीं कर पा रहा है तो उसे कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को यह पाठ सुबह और शाम अवश्य करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है तो उसे यह पाठ एक से ज़्यादा बार करना चाहिए। कम से कम यह पाठ 11 बार अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयाँ हैं। इनमें प्रभु श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का वर्णन है। जब इन गुणों और कार्यों का सच्चे मन एवं भाव से पाठन किया जाता है तो श्री हनुमान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भक्तों को देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से भक्त को जीवन की समस्याओं और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। गुरु जी बताते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी को भगवान शंकर का रुद्रावतार कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्तियों का वर्णन है। अतः गुरु जी कहते हैं कि इसका पाठन सही तरीके से करना चाहिए। यदि कोई साधक हनुमान चालीसा के समय यह 3 कार्य करता है तो उस साधक का घर खुशियों से भर उठता है और उसका घर स्वर्ग जैसा हो जाता है, जहाँ सभी लोग स्वस्थ, समृद्ध एवं प्रसन्न रहते हैं। यह 3 कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अतः इन्हें बड़े ध्यान से सुनें, समझें और इनका पालन करें। सबसे पहला है हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा हनुमान चालीसा की किताब को पढ़कर करना चाहिए, अर्थात बिना किताब में पढ़े सिर्फ बोलकर हनुमान चालीसा नहीं बोलना चाहिए। इसे हम इस चौपाई से समझ सकते हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा में जैसा कि ये बताया गया है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, इसका मतलब है कि हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हमें किताब में पढ़कर ही हनुमान चालीसा बोलना है। नंबर दूसरा है हनुमान चालीसा हमेशा आसन पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए, अर्थात खड़े होकर ना पढ़ें। जो श्रद्धा भाव भगवान के सामने आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने से आता है वो खड़े होकर पढ़ने से नहीं आता है। इसलिए हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। नंबर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वह है जब भी हनुमान चालीसा का पाठन खत्म हो हमें उस आसन को उठाकर धरती माता को स्पर्श करना चाहिए। इससे हनुमान चालीसा के पाठ से उत्पन्न शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हमारे मन और शरीर पर पाठ का तेजी से असर होने लगता है। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आसन को उठाकर एक तरफ रख देते हैं। यह गलत है। इससे हमें पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह तीनों उपाय हनुमान चालीसा के समय जरूर करें, नहीं तो हमें उस पाठ का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा और आपको लगेगा कि हम पर भगवान की कृपा नहीं हो रही है। अतः आप इन तीनों उपायों को हमेशा याद रखें और हनुमान चालीसा के पाठन के समय इस पर विशेष गौर करें। आशा है कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।